हेलो डियर लर्नर्स। नाउन की टाइप्स जो हैं वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन। ये एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन जो है इसके बगैर प्रोनाउन को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हालांकि नाम थोड़ा सा नया है, आपने सारी चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी। एट्रीब्यूट्स आप यूँ समझ लें कि जब आप कोई सेल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें जो फ़ीचर्स होते हैं, ठीक इसी तरह ये जो नाउन है पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके भी अपने फ़ीचर्स होते हैं। हम उन फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे। और एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। और सबसे पहला वाला जो एट्रीब्यूट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और उस पहले एट्रीब्यूट का नाम होता है केसेस, यानी कि नाउन केसेस। नाउन के केसेस कितने होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन में 4 चीज़ें आती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे केसेस को, दूसरे नंबर पे आते हैं जेंडर, और तीसरे नंबर पे आता है नंबर, चौथे नंबर पे आता है पर्सन। ये नाउन के 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 4 फीचर्स होते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो है केसेस। आज जैसे 1-2 दिन हो गए मैं क्लास भी नहीं ले पाया, उसकी वजह ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब भी आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत उस तरह ठीक नहीं है, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन में केसेस का क्या वो है, कंट्रीब्यूशन है कि केसेस को हम कैसे सीख सकते हैं। नाउन की जो टोटल केसेस हैं उस पर एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बनेगी। ये बहुत लेंथी टॉपिक होता है, लेकिन ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं उसमें हम 4 केसेस को डिस्कस करेंगे फ़िलहाल। कि नाउन के जो 4 केसेस होते हैं बहुत ही कॉमन, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनमें से सबसे पहला वाला जो है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरा वाला जो है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा वाला जो है उसे कहते हैं जेनेटिव केस, जेनेटिव केस। अब जेनेटिव केस के अलावा इंग्लिश में एक और केस भी होता है जिसे कहते हैं वोकेटिव केस। और साथ आप ये भी याद रखें कि सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, और जेनेटिव केस को पॉजेसिव केस भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये वोकेटिव केस है चौथा। तो ये हमारे पास टोटल जो है ना उनके फ़िलहाल 4 केसेस हैं, जिनमें से सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, जेनेटिव केस है जिसको पॉजेसिव केस भी कहा जाता है, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, वोकेटिव केस है। सब्जेक्टिव की केस की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ नाउन इज़ यूज्ड, व्हेन अ नाउन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट। और एक्यूजेटिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, नाम से ही पता चलता है कि जब किसकी तरह यूज़ हो, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो। देखिए ज़रा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, कोई भी नाउन जब आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो या तो वो नाउन सब्जेक्टिव केस में होगा या तो वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। पता कैसे चलेगा कि ये नाउन सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ये टॉपिक इतना अहम है, प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना अहम था। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, जनरल टर्म है। अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो मैंने लिखा अहमद कॉल्ड अली। ये मैंने एग्जांपल दी है, अहमद कॉल्ड अली। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो अहमद कॉल्ड अली लिखा हुआ है, इसमें देखें, आप किसी सेंटेंस में जब नाउन को यूज़ करते हैं तो किसी न किसी जगह पर तो यूज़ करेंगे ना। और आपको पता है सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो बात हो रही है अहमद के बारे में, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये ले सब्जेक्ट हो गया और ये अली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि हमने इस सेंटेंस में टोटल 2 नाउन यूज़ किए हैं। एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर कोई नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। तो वो जो नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो नाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। और ऐसा नाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम ना करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, ऐसे नाउन को कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। देखें ज़रा, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हो सकता है उसके दूसरे नाम पूछे जाएं तो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस भी आप कह सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरा जो है वो है जेनेटिव केस, या उसे कहते हैं पॉजेसिव केस। अब जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस जो होता है
वो दिखाने की कोशिश करता है ऑनरशिप। ऑनरशिप के लिए यूज़ किया जाने वाला नाउन है, या आप ऑनरशिप की जगह इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस मिल्कियत दिखाने के लिए जिस केस का इस्तेमाल किया जाता है नाउन के, उसको नाउन का जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस कहा जाता है। पॉजेसिव केस के ज़रिए, नाउन के पॉजेसिव केस के ज़रिए हम ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा दिस इज़ अलीज़ कार, दिस इज़ अलीज़ कार। अब इस सेंटेंस में ये जो अली लिखा हुआ है, अली के ऊपर ये कामा आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इस कामे को क्या कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, और साथ में हम ये एस क्यों लगाते हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है इसका। तो हमने लिखा दिस इज़ अलीज़ कार। अब ये अली न तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, न इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अली है, इस कार के ऊपर इसकी पोजीशन है, मिल्कियत है। ये कार किसकी है? अली की है। तो कुल मिला के बात ये है कि जिस नाउन के ऊपर ये कामा और साथ में ऐसा है, उस नाउन को कौन से केस में कहा जाता है? पॉजेसिव केस में कहा जाता है। फिलहाल ये नाउन हमारे पास पॉजेसिव केस में है, ये अहमद सब्जेक्टिव केस में है, वो ऑब्जेक्टिव केस में है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस में, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में, और ये हमारे पास पोजीशन का काम कर रहा है, मिल्कियत शो कर रहे हैं, ऑनरशिप दिखा रहे हैं, बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हैं कि इस बंदे की ये कार है, इसलिए हमने कहा कि ये वाला नाउन जो है पॉजेसिव केस में है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे और देना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं, देखिए ज़रा, वो जो अहमद कॉल्ड अली है, इसको अगर हम सेंटेंस को यूँ लिखें, अहमद ब्रदर कॉल्ड अलीज फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में अगर गौर से देखें तो 4 नाउन यूज हुए हैं। एक अहमद है, एक ब्रदर है, एक अली है, एक फ्रेंड है। चूँकि आपको नाउन के टाइप्स का पता है तो अहमद प्रॉपर नाउन है, अली प्रॉपर नाउन है, ब्रदर कॉमन नाउन है और फ्रेंड कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बताया, नेम ऑफ रिलेशन कॉमन नाउन होते हैं। अब यहाँ पर ये जो अहमद और अली है ना, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुए हैं, ये आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल है तो नाउन। अब देखें, इस सेंटेंस से बात किसके बारे में हो रही है? अहमद ब्रदर कॉल्ड अलीज फ्रेंड, यानी कि अहमद के भाई ने अली के दोस्त को कॉल की, यानी कि उसको बुलाया। तो अहमद के भाई के बारे में बात हो रही है। तो ये सारा का सारा जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लिहाजा ये क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉल करने वाला कौन है, अहमद या अहमद का भाई? तो आप कहेंगे सर बात तो अहमद की नहीं हो रही, अहमद के भाई की हो रही है। तो ये सारा सब्जेक्ट माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 नाउन होने की वजह से अब जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? ब्रदर है। अब देखें, ब्रदर नाउन है, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो कौन से केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि अहमद सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस में, इस तरह ब्रदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस में होगा। और ये जो अहमद है, ये बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है ब्रदर के साथ, इसके साथ ये कामा और साथ में एस लिखा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी इसको कहते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा केस हो जाएगा? पॉजेसिव केस। तो अहमद पॉजेसिव केस का नाउन है, ब्रदर सब्जेक्टिव केस का नाउन है, और ये जो फ्रेंड है, अब बुलाया किसको गया है? अहमद के भाई ने अली को बुलाया कि अली के दोस्त को? अली के दोस्त को बुलाया। दोस्त अलग नाउन है, अली अलग नाउन है, लेकिन ये चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये सारा ऑब्जेक्ट है, अली इज फ्रेंड। लेकिन चूंकि स्पेशली बात अगर की जाए तो फ्रेंड की हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और अली चूंकि इस पर बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है तो ये हमारे पास अपॉस्ट्रोफी एस की वजह से पॉजेसिव केस हो जाएगा। डन। तो ये हमारे पास लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और रह गया। बाकी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और जेनेटिव या पॉजेसिव केस की, जस्ट ये जेनेटिव और पॉजेसिव केस जो होता है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में उम्मीद है कि हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास लास्ट वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस जो है ना, ये नरेशन में काम आता है, इंग्लिश में इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। हाँ, करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ पे इसको इतना सा समझा दूंगा कि इट इज़ यूज टू एड्रेस समवन, इट इज़ यूज टू एड्रेस समवन। अब एड्रेस समवन से यहाँ मुराद क्या है? देखिए ज़रा, वोकेटिव केस का मतलब होता है जब आप किसी से उसका नाम लेकर बात करेंगे तो वो नाउन जो है वोकेटिव केस में आ जाएगा। नाम लेकर आप कैसे बात करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल, आपने किसी को कहा यू
आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पर आप जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम तो आपने नहीं लिया, यू आर माई फ्रेंड का। अब आपका जो दोस्त है जिसको आप कह रहे हैं तुम मेरे दोस्त हो, उसका अगर नाम लेकर ये बात की जाए, आप इस तरह कहो फॉर एग्जाम्पल कि अदनान तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या लिखना पड़ेगा? अदनान, ये कमा है यहाँ पर, अदनान यू आर माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में जिससे बात की जा रही है वो अदनान है और अदनान से उसका नाम लेकर बात की जा रही है। तो अगर आप किसी शख्स से उसका नाम लेकर बात करते हैं तो उस नाउन को जब आप सेंटेंस में लिखते हैं तो वो नाउन कौन से केस में आ जाता है? वोकेटिव केस में आ जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन नाउन के केसेस का। 4 तरह के केसेस हैं। नेक्स्ट क्लास में ये जो पॉजिटिव केस है इसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।